पाकिस्तान का 6th जनरेशन फाइटर प्लेन कब बनेगा, कैसा होगा, क्या डिज़ाइन होगा उसका, आप हैरान होंगे कि कहाँ पाकिस्तान और कहाँ 6th जनरेशन का जहाज़ पाकिस्तान JF-70 थंडर JFX बनाने जा रहा है कि वहमो गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान कभी जो है 6th जनरेशन की तरफ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो माशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ ये मनाज़िल तय करता चला जा रहा है। जब से हमने भारत को एक दफ़ा नहीं 2 मरतबा मारा है इन जहाज़ों के साथ, तो दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान के इस त्यारा साज इंडस्ट्री की तरफ आ गई हैं। पाकिस्तान PXX की तरफ जाएगा। तो हाइपरसोनिक स्पीड इसकी होगी 8100 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ये उड़ेगा। 6.5 जो है इसके मार्क तक जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और पाकिस्तान का 6th जनरेशन फाइटर प्लेन कब बनेगा, कैसा होगा, क्या डिज़ाइन होगा उसका, ये सारी मालूमात जो है आज आपको इस बोलते कालम में बताई जाएंगी। और आप हैरान होंगे कि कहाँ पाकिस्तान और कहाँ 6th जनरेशन का जहाज़। तो जनाब पाकिस्तान जो है जनरेशन वार के अंदर जो फाइटर प्लेन्स बनाए जाते हैं, जिनको दर्जाबंदी की गई है, किसी को 1st जनरेशन का, कोई 2nd जनरेशन, कोई 3rd जनरेशन, 4 प्लस 4.5, फिर 5 आ गया, फिर 6 आया। कल हमने जब बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान JF-70 थंडर JFX बनाने जा रहा है, जो कि 5th जनरेशन का जहाज़ होगा और उसमें क्या खासियतें होंगी ये आपको बताया था। लेकिन मेरे ख़ुद के वहमो गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान कभी जो है 6th जनरेशन की तरफ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो माशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ ये मनाज़िल तय करता चला जा रहा है। क्योंकि जब आप एक इंडस्ट्री के अंदर दाखिल होते हैं तो आपके लिए अल्लाह ताला बेशुमार राहें खोल देता है। और इस वक्त हमारे JF-17 थंडर जो जनरेशन 3rd जनरेशन का जहाज़ है, उसकी मांग ब्लॉक 3 इसको बोला जाता है, बहुत ज़्यादा मांग में इजाफा हो गया। और जब से हमने भारत को एक दफ़ा नहीं 2 मरतबा मारा है इन जहाज़ों के साथ, तो दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान के इस त्यारा साज इंडस्ट्री की तरफ आ गई हैं। और जब इतना सरमाया आने वाला है, 111 अरब जो हैं वो तो अर्जेंटाइन से आने वाले हैं, इसके अलावा अज़रबैजान है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, तो आपके अरब ममालिक हैं जहाँ से जो जहाज़ों के आर्डर हैं वो आना शुरू हुए हैं। तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब पैसा आएगा यही पैसा वापस रिसर्च में जाएगा। क्योंकि फिर इंसान कहता है मैं इससे बेहतर वाली चीज़ बनाऊं, मैंने अगर ये एक बनाया था चीज़ तो इससे अगला जनरेशन क्या होगी। तो अब हम 6th जनरेशन की तरफ जा रहे हैं और इसमें भी हमें चाइना ही मदद करेगा। चाइना का अपना जो 6th जनरेशन जहाज़ है, जिसको JXX कहा जाता है, J36 भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो भरपूर नाम है वो JXX है। पाकिस्तान PXX की तरफ जाएगा। पाकिस्तान XX जे तो वो उसकी जो कंपनी है जेंगडू पे जो कंपनी मौजूद है, उसके हवाले से उसको जे लिखा जाता है। ये J-17 भी इसी कंपनी का बनाया हुआ जहाज़ था। लेकिन जो अब 6th जनरेशन का जहाज़ है वो बेपनाह ऐसी सलाहियतों से माला माल है जिससे पहले आज तक दुनिया वाकिफ़ नहीं थी। यानी ये टेललेस जहाज़ होगा जब इसको उड़ते हुए देखेंगे। और यही डिज़ाइन जो है पाकिस्तान भी बनाएगा, जिसमें टेललेस होगा, 3 इंजन का ये जहाज़ होगा और इंतहाई बुलंदी तक, आप इसको समझे खला तक की बुलंदी तक ये जा सकता है। खला को छूने की सलाहियत मौजूद होगी। इसके जो रडार्स हैं वो ऐसे रडार्स हैं जो कि किसी दूसरे रडार को डिटेक्ट नहीं करने देंगे और किसी को भी ब्लॉक करना चाहेंगे तो ब्लॉक कर पाएंगे। इसकी मार्क 5 कहते हैं स्पीड है, जो कि तकरीबन बहुत अगर पर आवर के हिसाब से देखा जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा स्पीड होगी जी, 8000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। कल हम बात कर रहे थे 3000 30,000 इस तरह की बातें कर रहे थे। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त है। और AI टेक्नोलॉजी इसमें होगी, AI टेक्नोलॉजी के तहत इसको उड़ाया जा सकेगा। यानी अगर इसमें पायलट है तब भी ये उड़ेगा, और अगर पायलट नहीं भी आप चाहते तो ये पायलट लेस टेक्नोलॉजी के साथ भी उड़ सकता है। और यही तकनीक जो है वो पाकिस्तान में भी आएगी। जी मैं आपको बता चुका हूँ कि हाइपरसोनिक स्पीड इसकी होगी 8100 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ये उड़ेगा। 6.5
जो है इसके मार्क तक जाएगा और ये बहुत ज़्यादा रफ्तार है जिसको पकड़ा नहीं जा सकेगा और कोई भी रडार इसको पकड़ेगा नहीं। दूसरा, इसमें DEW वेपन मौजूद होगा। ये नई चीज़ है दुनिया भर के लिए कि जो किसी अभी तक जहाज़ में ना अमेरिका, ना फ्रांस, ना बरतानिया, ना रशिया किसी जहाज़ में नहीं दे चुका है। और मैंने इस पर 2 दिन पहले, अगर आप देखना चाहें तो मेरा वो लेज़र वाला ज़रूर देखेगा जिसमें पाकिस्तान DEW पर काम कर रहा था, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल वेपन्स। और ये लेज़र गन है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ रडार्स को, मुख्तलिफ वेपन्स को जो है नुकसान पहुँचाया जा सकेगा। तो ये जहाज़ इस सलाहियत से भी माला माल होगा। इसमें जो मिसाइल्स हैं वो लेज़र वाले मिसाइल्स होंगे, यानी लेज़र बीम के साथ जो है चीज़ों को उड़ाया जा सकेगा। 3 इंजन की वजह से तो लोग ये भी कहते हैं कि ये शायद हला तक जाएगा। यही डिज़ाइन जैंगडू जो है पाकिस्तान में भी अप्लाई करेगा। इसकी स्टील टेक्नोलॉजी जो है इसको बिल्कुल बाकी जहाज़ों से मुनफरद करेगी, क्योंकि जो नए रडार सिस्टम्स अमेरिका इस वक्त डेवलप कर रहा है, रशिया डेवलप कर रहा है, ये उससे भी आगे की टेक्नोलॉजी है। जैंगडू वाकई ही बहुत ज़बरदस्त काम करता है। जिस तरह उसने पाकिस्तान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और अब JFX जो है जहाज़ बना के दे रहा है, इसी तरह से 6th जनरेशन के लिए भी पाकिस्तान इसी कंपनी के साथ माहिदा करेगा और उसके बाद पाकिस्तान 6th जनरेशन वॉर में दाखिल हो जाएगा। हम तो 5th जनरेशन की बात करते थे जो साइबर था। अच्छा, इसमें एक खासियत और भी है, ये साइबर हमला करने की भी सलाहियत रखता है। ये क्या बला होगी, इसकी अगर तस्वीरें देखी जाएँ, टेल लेस होगा। हम तो जहाज़ टेल वाले समझते हैं जिसमें दुम लगी होती है, ये दुम के बगैर होगा। उड़ती हुई एक बड़ी चमगादड़ के टाइप नज़र आएगा। बबल तो ये नज़र ही नहीं आना, इसकी स्पीड ही इतनी है, हाइपरसोनिक आप समझे स्पीड है, तो फिर ये आपको कैसे नज़र आएगा। ये जहाज़ शाहकार है और पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि उसका हमसाया अपनी टेक्नोलॉजी जो भी बनाए वो पाकिस्तान को देता है। हाँ, इसमें PL-15 का लेटेस्ट वर्जन PL-21 जो है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स हैं जो कि बाकी किसी जहाज़ में नहीं दिए गए थे, इस जहाज़ को दिए जा रहे हैं। ये बहुत बुलंदी से जो है 55-58 हज़ार फुट, यानी इससे भी ऊपर जाके बुलंदी से दुश्मन पर हमला कर सकता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक वीलॉग के अंदर, एक नशिस्त के अंदर आपको बताना शायद मुश्किल हों, लेकिन पाकिस्तान जो है जिस तरह से जहाज़ साजी के अंदर अपना मुकाम बनाता चला जा रहा है और जिस तरह उसके पायलट, उसके शहीन दूसरे पायलट्स और शाहीनों की स्ट्रेटजी को नाकाम बनाते नज़र आते हैं, वो दिन दूर नहीं है कि दुनिया के तमाम ममालिक इस इंडस्ट्री के अंदर अगर चाइना की तरफ नहीं देखेंगे तो फिर पाकिस्तान की तरफ देखेंगे, किसी तरह उन्हें ये टेक्नोलॉजी, ये जहाज़ मुयस्सर आ सके। अब तक के लिए इतना ही।